बेंगलुरु ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भाजपा ही निकला। मतलब बीजेपी को अब थूक कर चाटना पड़ जाएगा। किस तरह से बीजेपी के शरण में रहने वाले इस शख्स ने ब्लास्ट को अंजाम दिया है, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और भाजपा हाथ धोकर कर्नाटक सरकार के पीछे पड़ी हुई थी। किस प्लानिंग के साथ इस ब्लास्ट को भाजपा कार्यकर्ता ने अंजाम दिया है, एक एक का डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो के साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 1 मार्च को दोस्तों मैंने आपको बताया था बेंगलुरु के राजाजी नगर स्थित रामेश्वरम कैफे में बम ब्लास्ट के बारे में आपको मैंने विस्तार से बताया था 1 मार्च को ही। साथ ही ये भी बताया था कि उस पर राजनीति शुरू हो गई है। मोदी जी के नेता प्रवक्ता इस मुद्दे पे कर्नाटक के कांग्रेस सरकार पे बम धमाकों को लेकर खूब सवाल दाग रही थी और एनआईए की जांच की मांग कर रही थी। लेकिन अभी पता चला है कि एनआईए ने कार्यवाही की और वो बीजेपी पे ही उल्टा प्रहार हो गया। जी दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले बेंगलोर में धमाका होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक बड़ा खुलासा हुआ है, एनआईए ने किया है। जी दोस्तों, एनआईए ने बताया है कि किस तरह से ब्लास्ट में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल था। दोस्तों, आपको याद हो मैंने उस वक्त आपको यह भी बताया था कि आईएएस रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने उस समय एक ट्वीट किया था। मैं आपको वो ट्वीट पढ़कर एक बार फिर से बताती हूँ। बैंगलोर बॉम्ब ब्लास्ट पर आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, कैसे एक झटके में सब ध्वस्त हो जाता है। लोग तिलमिला रहे हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन ऐसे हालत को देखकर भी एक रिटायर्ड ऑफिसर ट्वीट करते हुए कर्नाटक की सरकार से ये सवाल पूछते हैं कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस आई, ब्लास्ट आई और मानो देश में आ जाएंगे तो पूरे देश में ऐसा ही ब्लास्टबाजी होगा। खटकने वाली बात थी कि कर्नाटक के सरकार पर सवाल उठाया भी था तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने। वहीं दोस्तों, अभी एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में बीजेपी कार्यकर्ता साई प्रसाद को शुक्रवार 5 अप्रैल को हिरासत में ले लिया है। एनआईए का कहना है कि साई का कैफे ब्लास्ट के संदिग्ध से कनेक्शन है। बीती 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था। इस धमाके में 9 लोग घायल हो गए थे। मैंने आपको बताया था कैफे में टाइमर का उपयोग करके आईईडी बम धमाका किया गया था। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि बेंगलोर ब्लास्ट को लेकर बेंगलोर के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए टीम ने गुरुवार 28 मार्च को एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसकी पहचान मुजमिल शारिफ के रूप में हुई थी। वहीं जांच एजेंसी के मुताबिक मुजमिल ने ब्लास्ट के 2 मुख्य आरोपियों यानी मुसविर हुसैन साहिब और अब्दुल मतीन साहा को ब्लास्ट से जुड़ा सामान मुहैया कराया था। ये दोनों आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं हालांकि, लेकिन मुजमिल को पकड़ने के लिए एनआईए ने 3 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कुल 18 जगहों पर छापेमारी की। वहीं अभी खबर आई है कि रामेश्वरम कैफे विस्फोटक मामले में कथित इन्वॉल्वमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया है। वहीं कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने इस गिरफ्तारी पर कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पिछले मार्च में बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोटक के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को हिरासत में लिया है। मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है, मैं वो पढ़कर आपको सुनाती हूँ। तीर्थहल्ली के बीजेपी नेता साई प्रसाद को रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने लिखा, क्या इसका मतलब ये नहीं कि रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में बीजेपी का हाथ है? क्योंकि बीजेपी नेता को एनआईए के हिरासत में ले लिया है। क्या आपको इससे अधिक कोई और सबूत चाहिए कि भाजपा राज्य में धर्म रक्षा के नाम पर जो भगवा आतंकवाद चला रही है वह गंभीर समस्या पैदा कर रहा है? अब दोस्तों बताइए कि एक तरफ कहा ये आईएएस सूर्य प्रताप सिंह जो हैं वो कांग्रेस को इस हमले का दोषी मान रहे थे और निकला कौन? बीजेपी का कार्यकर्ता। बताते चलो कि 13 मार्च को रामेश्वरम कैफे विस्फोटक मामले की कमान संभालने वाली एनआईए ने पहले मुजमिल शरीफ को गिरफ्तार किया था, जिसे विस्फोटक का मुख्य मास्टरमाइंड माना जाता है। शारिफ की गिरफ्तारी कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में छापेमारी के बाद हुई थी। मुख्य संदिग्ध मुसाफिर साहिब हुसैन और साजिशकर्ता जो है अब्दुल मशी ताहा। वहीं रिपोर्टों के अनुसार 1 मार्च को बेंगलुरु के ब्रूकफील्ड क्षेत्र में आईटीपीएमएल रोड पर भोजनालय में विस्फोटक में आईईडी शामिल था।
जिससे ग्राहक और कर्मचारी घायल हो गए और प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचा। वहीं कांग्रेस ने भी इस पे ट्वीट कर लिखा है, 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 10 से अधिक लोग घायल हुए थे। अब इस मामले में एनआईए ने एक बीजेपी नेता को हिरासत में लिया है। इसका कनेक्शन ब्लास्ट से निकला है। आपको यह खबर किसी भी टीवी न्यूज में दिखाई नहीं देगी, कारण आप जानते हैं। सवाल है कि भाजपा हमेशा आतंकी कनेक्शन क्यों निकलता है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप इस पूरे पलटवार ब्लास्ट को लेकर? क्या कहना चाहेंगे आप हमें इस मामले पे? हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और देश नीति को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम आप तक ऐसी खबरें बेखौफ और बेबाक होकर बता सके। देखते रहें देश नीति। जय हिंद, जय भारत।